देखिए जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें जो मानयोग हमारे सीएम साहब हैं श्री भगवंत मान, उन्होंने एक युद्ध नशे विरुद्ध शुरू किया है। उसके तहत हमें डीजीपी सर श्री गौरव यादव जी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी गंदा एलिमेंट है उसको हम जड़ से उखाड़ दें। उसी के तहत हमारे डीआईजी साहब ने टीम्स बनाई थी और हमारी टीम्स ने बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 2 केसेस में पीएस घरिंडा और पीएस अजनाला में 4.5 केजी की हेरोइन की रिकवरी करी है। इसमें हमने 7 दोषी जो हैं वो अरेस्ट किए हैं। घरिंडा वाले केस में एफआईआर नंबर 65 रजिस्टर्ड है। इसमें हमने हरप्रीत, इलियास हनी, जशनदीप और आकाशदीप इन तीनों को अरेस्ट करके इनके पास से 3 किलो हेरोइन, एक शियाज गाड़ी और ये रिकवर किए हैं। इनकी पूछताछ में सामने आया है कि एक अमरिंदर एलियास सेंटी है, ये एक हमारे जो बिग फिश जिसको कहते हैं गुरदीप राणो, उसका ये केसवार है। उसके साथ ही इनके केसेस में अक्यूज्ड हैं और वो अभी भागने में सफल है। गुरदीप राणो अभी जेल में है। ये इनके कार्टेल के मेंबर्स थे और ये पूरे कार्टेल की जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम पूरी तरह से देख रहे हैं और इनमें आगे भी और अरेस्ट और रिकवरी होने की संभावना है। नेक्स्ट केस है जी, एक हैप्पी पशिया करके एक गैंगस्टर और टेररिस्ट एलिमेंट है, फॉरेन बेस्ड। इसके हेरोइन के धंधे में ये 4 अक्यूज्ड हमने पीएस रमदास से अरेस्ट किए हैं। गुरप्रीत एलियास गोपी, भगवान, राजन मसीह, ये तीनों कुरालियां गांव के रहने वाले हैं। और रुपिंदर सिंह एलियास सन ऑफ बलजीत सिंह, ये सुधार का रहने वाला है। इनके पास से हमने 1 केजी 544 ग्राम हेरोइन हमने रिकवर करी है। इनके बताने के मुताबिक एक और भी इनका साथी है जिसके पास काफी भारी मात्रा में हेरोइन पड़ी है, वो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन हमारी टीम्स रेड कर रही हैं, उसको भी हम जल्दी काबू कर लेंगे। ये हैप्पी पशिया का जो नेटवर्क चलाते थे, ये हेरोइन का धंधा चलाते थे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज आपके सामने लाना चाह रहा हूं। एक एफआईआर नंबर 31 रजिस्टर हुई थी। यहाँ पे पीएस कंबो में एक महाल गांव है, वहां पे एक नामधारी किराना स्टोर था। 2 दोषी आए थे और उन्होंने एक पिस्टल से फायर किए थे और वहां पे जो दुकानदार बैठे थे उनके जो लात में गोली लग गई थी, जो अभी जेरे इलाज है। इसके तहत हमने अच्छी कार्रवाई करते हुए अर्शदीप और मानस पड्डा, ये 2 दोषियों को हमने आज सुबह गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जब हम अर्शदीप को वेपन की रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, उसने हमारी पुलिस टीम पे फायर किया और उसके बाद फिर हमने जवाबी कार्रवाई में उसकी लात में गोली लगी है और जो उसका 30 बोर का वेपन था वो पिस्टल भी हमने रिकवर कर ली है। जी, एक जीवन फौजी नाम का टेररिस्ट है, वो उसने इसकी टास्किंग करी थी। ये बेसिकली फिरौती मांगी थी इन्होंने और उसके तहत ही इन्होंने आके गोली चलाई थी और हमारी पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए विद इन 6-7 डेज इनको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस और पूरी टेक्निकल तरीके से इनकी तफ्तीश करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इनको काबू किया और अरेस्ट किया। जी, इनके कहने मुताबिक इन्होंने अराउंड 50 लाख की फिरौती इन्होंने मांगी थी, लेकिन हमने इनकी जो सारे ये साजिशें हैं इनको नाकाम करते हुए ये जो पूरे के पूरे मामले पे हमने जो पर्दाफाश किया, इनके जो अक्यूज्ड हैं उनको भी अरेस्ट किए और हम और भी इनके जो अक्यूज्ड हैं, को अक्यूज्ड और जिनके साथ ये टच में थे, हम सबको अरेस्ट करके उनको सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। जो हेरोइन है वो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो ड्रोन के हवाले से नीचे गिरी थी और जो अक्यूज्ड इनको उठा के लेके आते थे, घरिंडा के जो दोनों अक्यूज्ड थे, ये पिक करके जो लुधियाना का अक्यूज्ड है इसको डिलीवर करके कहीं और अपने साथी से मिलने जा रहे थे और हमारे टीम ने नाका लगा के इन तीनों को राउंड अप कर लिया उनके व्हीकल। जी बिल्कुल जी, सबकी उम्र 20-21 साल के आसपास ही है और ये जो गेट रिच क्विक मेंटालिटी से ये जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये बुरे कामों में लग जाते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं यूथ को आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे कामों में ना लग के अपनी पढ़ाई में, अपनी हर किसी चीज में हार्डवर्क करें और अच्छे से अपनी जिंदगी को सफल करें।